बच्चों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे। सो स्टूडेंट्स, आई एम योर मैथमेटिक्स एजुकेटर and from today onwards I will be taking your math classes. So today we are going to learn about chapter number 4 subtraction. तो बच्चों, ये जो subtraction वाला चैप्टर हमारे पास आया है, इसके बारे में तो हमें थोड़ा बहुत ऑलरेडी पता होता ही है। आप सभी ने subtraction अभी तक तो सीख ही लिए होंगे, बट इसे थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग वे में आज हम समझने वाले हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम काउंट करेंगे हाउ मेनी बॉल्स वी हैव। सो लेट्स काउंट टुगेदर 1 2 3 4। राइट स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर हमें क्या करना है कि यहाँ पर टोटल हमारे पास 4 बुक्स है, सॉरी 4 बॉल्स है, और यहाँ पर हमारे पास कितनी है 1 2 3। अब जो ये साइन आपको दिख रहा है बच्चों, ये जो साइन है अ हॉरिजॉन्टल लाइन और यू कैन से अ स्लिपिंग लाइन, इसका मतलब ही होता है सब्ट्रैक्शन। ओके, अब इस सब्ट्रैक्शन का मतलब क्या है कि जितनी भी आपके पास चीजें हैं उसमें से कुछ पर्टिकुलर अमाउंट माइनस होगा। अब आपके पास टोटल कितना अमाउंट है बॉल्स का, 1 2 3 4, टोटल 4 बुक्स हैं, सॉरी 4 बॉल्स हैं। और यहां पर जहां पर माइनस के आपके लेफ्ट हैंड यहां पर इस साइड पर कितने हैं 1 2 3, तो आप क्या करोगे, कट कर दोगे। तो अगर बच्चों आप ध्यान से देखोगे, फर्स्ट बॉल से फर्स्ट बॉल गई, सेकंड बॉल से सेकंड बॉल गई, थर्ड बॉल से थर्ड बॉल गई। अब आपके पास सिर्फ एक बॉल बची है, वो भी यहां पर। तो आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर होगा 1 बॉल। आप इसे इस तरीके से समझ सकते हैं कि आपके पास 4 कैंडीज थी और आपके बड़े भाई ने कहा कि 3 कैंडीज तुझे मुझे देनी पड़ेंगी, और आपने उसमें से 3 कैंडीज अपने भाई को दे दी। तो टोटल कितनी थी 4, 3 आपने अपने भाई को दे दी, तो बची कितनी 1। तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर 1। अब यहाँ पर इसी तरीके से अभी हमने एग्जांपल लिया था वहां पर बॉल का, अब हमारे पास सिर्फ नंबर्स होंगे। अब नंबर से हम देखते हैं, तो जब भी यहाँ पर आपको पहला नंबर दिखेगा तो आप क्या करोगे, 8 दिख रहा है तो आप ओपन कर लोगे 8 फिंगर्स। 8 फिंगर्स के बाद आपको माइनस करना है इसमें से 4। तो 8 फिंगर्स यू हैव टू नाउ क्लोज 4 फिंगर्स ओनली। सो 1 2 3 4, you have to close it. Now count how many fingers you have left, 1 2 3 and 4. So here is it your answer, this is 4. You can also do this in a way कि आप क्या करोगे कि आप काउंटिंग को बैकवर्ड काउंटिंग स्टार्ट कर दोगे। तो आपके पास 8 है, आपको 4th प्लेस तक बैकवर्ड काउंटिंग करनी है। तो 4 फिंगर्स यहाँ पर आप 8 से यानी कि 7 से स्टार्ट करोगे, 7 6 5 4। क्या आंसर आया बच्चों आपका 4, यानी कि आपका आंसर ये है। तो जो भी आपको मेथड इजी लगे, विद द हेल्प ऑफ योर फिंगर्स, विद द हेल्प ऑफ बैकवर्ड काउंटिंग, आप इसे कंटिन्यू कर सकते हो। अब हमें यहाँ पर कितनी काउंटिंग बैकवर्ड करनी है, 2, ओनली 2। तो 3 काउंटिंग्स हैं, तो वी हैव टू 3, तो 2 2 1। आपका आंसर क्या आएगा 1। आपको बच्चों ये ध्यान में रखना है कि अगर आपको बैकवर्ड काउंटिंग स्टार्ट करनी है 2 से, तो 2 के नेक्स्ट वाले नंबर से आप काउंट करोगे, 3 के नेक्स्ट वाले से। 3 का नेक्स्ट बैकवर्ड क्या होगा 2, एंड देन नेक्स्ट इज 1। जो आपका लास्ट नंबर आएगा, जो आपकी काउंटिंग लास्ट आएगी, वही आपका आंसर होगा। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पर मैं ना आपको कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताने वाली हूँ अबाउट सब्ट्रैक्शन। अगर आपने एक बार ये समझ लिया तो फिर तो आप इसे देखोगे ना, आपको फिंगर्स की जरूरत पड़ेगी ना, आपको बैकवर्ड काउंटिंग जरूरत पड़ेगी, और आप इजिली माइनस कर लोगे। अगर किसी भी नंबर से मुझे 0 को माइनस करना होगा तो वही नंबर मैं एज इट इज यहाँ पे लिख दूंगी। 1 माइनस 0 इज 1, 2 माइनस 0 इज 2, 3 माइनस 0 इज 3। इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, यानी कि किसी भी नंबर से 0 को माइनस करने पर उस नंबर पर कोई भी चेंज नहीं आएगा। सो स्टूडेंट्स, अगर मैं भी आपसे ये कहूं कि 5 माइनस 0 कितना होता है, तो आप जल्दी से बता देंगे कि मैम 5 माइनस 0 होता है 5। So I hope student it will be good for you to learn this. Now when you subtract 1, अभी तक हम बात कर रहे थे किसकी, हम बात कर रहे थे 0 की। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि हम अगर 1 किसी में से माइनस करते तो हमारा आंसर क्या आएगा। 1 माइनस 1, एक ही चॉकलेट थी और वो भैया ने छीन ली मुझसे, तो क्या बचा, अब तो हमारे पास 0 बचा, अब कुछ और बचेगा ही नहीं। फिर 2 माइनस 1 इज 1, 3 माइनस 1 इज 2। यानी कि जब भी आप किसी भी नंबर से माइनस कर रहे हो ना, बस आप उसके प्रीवियस नंबर, 4 माइनस 1, तो 4 से पहले क्या आता है 3, 5 से पहले क्या आता है 4, 6 से पहले क्या आता है 5, 7 से पहले क्या आता है 6, 8 से पहले क्या आता है 7। तो यू जस्ट हैव टू सी द नंबर एंड यू हैव टू
just go to the previous number and your answer is here. When you subtract 2 from any number, जब हम 2 subtract करते हैं तो count 2 times backward from that number, you will get the subtraction. यानी कि 2 minus 2 backward जाएंगे तो 1 and then 0, तो 0 बचेगा, सॉरी, तो हम जब भी काउंटिंग करेंगे यहाँ पे 2 से बैकवर्ड जाएंगे तो हम काउंटिंग स्टार्ट करेंगे 1 and 0, तो हमारे पास क्या बचा, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 0 बचेगा, तो यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा 0. उसके बाद 3 minus 2, 3 minus 2 के लिए हम अगेन 3 से बैकवर्ड जाएंगे, तो 2 बैकवर्ड जाना है हमें, 2 1, क्या आंसर आया, लास्ट 1. जो आपके लास्ट काउंटिंग बचेगी ना बच्चों, वो आपको कंसीडर करनी है. अब यहाँ पर 4 minus 2, तो हम यहाँ पर इसे कैसे देख सकते हैं, 4 से हमें 2 प्लेस, तो 4 से पहले 3, ये आपका हुआ 1, ठीक है. फिर 3 से 2, तो आपका आंसर क्या है, ये जो लास्ट वाला, ये वाला, क्योंकि पहला आप यहां पर बैकवर्ड गए, फिर आप सेकंड, तो सेकंड बैकवर्ड पे जो आपका नंबर होगा वही आपका आंसर आएगा, दैट इज 2. सो व्हेन यू सबट्रैक्ट 3 फ्रॉम एवरी नंबर, काउंट 3 टाइम्स बैकवर्ड फ्रॉम दैट नंबर एंड द सबट्रैक्शन विल बी ऑब्टेन. यानी कि 3 प्लेस से हम बिफोर यानी कि बैकवर्ड जाएंगे. 3 यहाँ पर 3 था तो 2, 2 से 1 एंड 1 से 0, तो इस तरीके से आपका ये आंसर आ जाएगा. 5 minus 3, 5 minus 3 के लिए अगेन आप 5 से 3 प्लेस आगे, तो 5 से 4, 4 से 3 एंड 3 से 2, तो आपका आंसर आ जाएगा 2. तो इस तरीके से बच्चों आप इन काउंटिंग को बैकवर्ड कर सकते हो, जिससे आपका आंसर आ जाएगा. सो आई होप सो कि आपको अभी तक ये समझ में आ गया होगा कि हम कभी भी किसी भी अगर कोई भी पर्टिकुलर नंबर हमें माइनस करना है तो हमें उस प्लेस तक बैकवर्ड काउंटिंग पढ़नी है और उसके बाद हमारा आंसर आ जाएगा. सो नाउ 1 minus 0 इज कि अगर हम 0 में किसी भी नंबर से 0 को माइनस करेंगे तो कोई चेंज नहीं आएगा, वो नंबर एज इट इज हमारा हो जाएगा. अगर 5 में से 5 ही माइनस करेंगे फिर तो कुछ बचेगा ही नहीं, तो हमारा आंसर 0 हो जाएगा. अब 9 में से हमें 5 माइनस करना है, तो लेट्स सी हियर 9 5 माइनस करना है, तो 5 8 1, फिर 7 2, देन 6 3, देन 5 4 एंड देन 4. तो हमने कितने बैकवर्ड काउंटिंग करी, 1 2 3 4 5, और 5th प्लेस पर जो हमारा आंसर था वही यहाँ पर आएगा 9 minus 5 which is 4. तो आप इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो. When you subtract 6 from any number, count 6 times backward from the given number and the subtraction will be obtained. यानी कि जो अभी तक आपको मैंने समझाया कि किसी भी कोई भी नंबर, बच्चों आपको ध्यान में क्या रखना है ना कि जो आपका ये नंबर है माइनस के राइट हैंड साइड पर जाने की जिससे आप लिखते हो, ठीक, और जो बच्चे यहाँ पे लेफ्टी है वो इस बात को इग्नोर करें. राइट हैंड स्टूडेंट्स के लिए, राइटी के लिए, कि जो आपका यहाँ पर होगा यहाँ से आपको बैकवर्ड काउंटिंग स्टार्ट करनी है. और बैकवर्ड काउंटिंग स्टार्ट कहाँ से करोगे, 10 से स्टार्ट करोगे और बैकवर्ड कितना जाओगे 7, तो 10 to 9 1, 9 to 8 2, 8 to 7 3, 7 to 6 4, 6 to 5 एंड 5 to 4 and 4 to 3. तो आप देखो 1 2 3 4 5 6 7, तो जो 7th पर आपका नंबर आया वही आपका आंसर हो जाएगा, दैट इज 3. सो आई होप स्टूडेंट्स ये आपको समझ में आ रहा होगा. इसी तरीके से हमने हर एक नंबर के लिए कितना हमें बैकवर्ड जाना है क्वेश्चन को सॉल्व किया हुआ है. तो अगेन 1 minus 0 इज, सारे बच्चों को पता है 1 minus 0 इज मैम 1, 2 minus 0 इज 2, 3 minus 0 is 3. तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चंस को कंप्लीट करोगे, ठीक है. 4 minus 2 is, तो हमें क्या करना है, 4 से हमें 2 बैकवर्ड काउंटिंग जाना है, तो 4 2 3 फर्स्ट, 3 2 2 सेकेंड, और जो लास्ट वाला होता है इसे हम नंबर कंसीडर करते हो तो हमारा आंसर आ जाएगा 2. नेक्स्ट 5 minus 2, तो हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे 5 से, बैकवर्ड कितना 2, तो 5 से 4 एंड 4 से 3, तो जो लास्ट नंबर आएगा वही हमारा आंसर होगा, दैट इज 3. तो इस तरीके से आप इन्हें सॉल्व कर लोगे. नेक्स्ट अब हमें बोला गया है 1 minus 1. 1 minus 1 कितना होता है बच्चों, अगर एक ही चॉकलेट थी, एक ही भैया ने ले ली, तो हमारे पास आ गया आंसर 0. उसके बाद 2 minus 1, यानी कि हमें बैकवर्ड कितना जाना है, 2 minus 1, तो 2 से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे, बैकवर्ड जाएंगे 1, तो यहाँ पर एक ही बैकवर्ड जाना था तो हमारा यही बचेगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा 1. सो आई होप स्टूडेंट्स ये आपको समझ में आ रहा होगा. अब देखो 8 to 9, तो 8 to 9 के लिए हमें कितना 9 minus 8 के लिए कितना बैकवर्ड करना पड़ेगा 9, और आप जाओगे 8 तक, तो हम यहाँ पर देख लेते हैं
यहाँ पर देखते हैं 9 माइनस 8 है, तो 9 हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे और 8 काउंटिंग हमें बैकवर्ड में लेनी पड़ेंगी। तो यहाँ पर 8 7 6 5 4 3 2 1, जो आपका लास्ट नंबर आएगा बच्चों वही आपका आंसर, दैट इज 1। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पर हमारा 1 आया, तो 9 माइनस 8 कितना होगा, 1 होगा। जब भी आपके पास सेम नंबर हो स्टूडेंट्स, ठीक है, क्या आपको 8 माइनस 8 है, तो यहाँ पर आपको सोचना नहीं कि सेम नंबर से अगर सेम को ही माइनस कर रहे हैं तो यहाँ पर 0 आएगा। 9 में से 9 माइनस कर रहे हैं तो 0 आएगा, 5 में से 5 माइनस कर रहे हैं तो 0 आएगा। एक तरीका मैं आपको यहाँ पर और बताऊंगी बच्चों कि 9 माइनस 7 बोला तो आप काउंटिंग स्टार्ट कर दो। अगर आपको बैकवर्ड करने में इशू आता ना तो आप आगे कंटिन्यू करो, फॉरवर्ड कर दो। तो 9 माइनस 7 इज 8 एंड 9, तो कितने नंबर्स हुए, 1 एंड 2, काउंट करें 2 नंबर्स, यू जस्ट हैव टू राइट हियर 2, दैट्स इट, ये आपका आंसर आ जाएगा। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आया होगा और आप इस चैप्टर को यानी कि इस वाली एक्सरसाइज को आप इजीली से सॉल्व कर पाओगे। सब्ट्रैक्शन ऑफ 1 डिजिट फ्रॉम 2 डिजिट नंबर, यानी कि अभी तक हमने सब्ट्रैक्शन क्या देखा, जब हम 1 डिजिट में से सब्ट्रैक्शन कर रहे थे, अब हम सब्ट्रैक्शन देख रहे हैं कि हमें 2 डिजिट में से सब्ट्रैक्शन करना है। सो व्हाट वी हैव टू डू हियर, सब्ट्रैक्ट 8 फ्रॉम 57। ऑलवेज रिमेंबर दैट कि फ्रॉम के बाद जो नंबर होता है उसी में से हम नंबर को माइनस करते हैं। हम 8 माइनस 57 नहीं करेंगे, दैट इज रॉन्ग। 57 minus 8, this is the correct way to solve this question. Now count 8 times backward from 57, यानी कि अब हमें क्या करना है, 57 से बैकवर्ड काउंटिंग स्टार्ट करनी है। So 56 55 54 53 52 51 50 and 49, तो here is our answer 49, यानी कि सेम मेथड है, हमें बैकवर्ड काउंटिंग ही करनी है और हमारा आंसर आ जाएगा। 92 से हमें 6 बैकवर्ड करना है, 91 90 89 88 87 86, दैट्स इट बच्चों, इसी से आपका आंसर आ जाएगा। तो हमें यही समझाया हुआ है। सो आई होप सो कि आपको ये समझ में आया होगा। अब 62 माइनस 8 बोला गया तो हम क्या करेंगे, बैकवर्ड काउंटिंग स्टार्ट कर देंगे। 62 61 60 59 58 57 56। अब देखते हैं हमारे कितने प्लेस हुए, 1 2 3 4 5 6, यानी कि और करना है, ये हमारा हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 8, यानी कि जो हमारा आंसर आएगा दैट इज 54। तो आई होप स्टूडेंट्स ये आपको समझ में आ रहा होगा। 15 माइनस 5, यानी कि अब हमें 15 से बैकवर्ड काउंटिंग स्टार्ट करनी है, 15 से 5 टाइम्स तक। तो 15 से 14, 14 से 13, 13 से 12, 12 से 11 एंड 11 से 10। तो जो आपका लास्ट वाला नंबर होगा यही आपका आंसर है, तो आपका आंसर आ जाएगा 1010। तो दिस इज योर आंसर। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आया होगा। बाकी के क्वेश्चंस भी आपको एज इट इज सॉल्व करने के, बस आपको बैकवर्ड काउंटिंग ही करनी है। ओके, नाउ काउंट 4 टाइम्स बैकवर्ड फ्रॉम 9, यानी कि 29 माइनस 4। तो आप सिंपली यहाँ पर क्या करोगे कि आप बैकवर्ड काउंटिंग स्टार्ट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 25। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। नाउ अब हम 2 डिजिट नंबर को 2 डिजिट नंबर से ही सब्ट्रैक्ट करेंगे, सिंगल डिजिट नहीं होगा। सो यहाँ पर सब्ट्रैक्ट 16 फ्रॉम 39, काउंट 1 टाइम्स फ्रॉम 3। तो आपको ये देखना है बच्चों कि जरूर आपको ये 2 डिजिट दिख रहे हैं, बट आप इसे ऐसे एज इट इज कंसीडर ना करें। 9 माइनस 6 है ना, तो आपको 9 से 6 प्लेस जाना है, 8 7 6 5 4 3 1 2 3 4 5 6, तो 6 टाइम्स आप बैकवर्ड काउंटिंग आपने करी, आपका आंसर क्या है 3। तो आप यहाँ पे लिख दोगे 3। अब 3 माइनस 1, यानी कि 3 से आपको बैकवर्ड काउंटिंग करनी है ओनली 1 टाइम, तो 3 2 1, तो आपका यहाँ पर आंसर आ गया 2। तो यहाँ पर आप लिख दोगे 2, यानी कि जो हमने अभी तक सिंगल डिजिट में सीखा, 2 डिजिट माइनस सिंगल डिजिट 1 डिजिट में सीखा, वही आपको यहाँ पर अप्लाई करना है और उसी से आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नाउ अब हमें बोला है सब्ट्रैक्ट 28 फ्रॉम 59, यानी कि 59 में से हमें 28 माइनस करना है, राइट।
तो आप क्या करोगे, 9 से 8 टाइम्स बैकवर्ड करोगे। तो बच्चों बैकवर्ड करने के जो अभी मैंने आपको समझाया कि आप अगर फॉरवर्ड करोगे तो 9 के बाद काउंटिंग 8 के यहाँ से आप नीचे वाले नंबर से देखो, 8 के बाद क्या आता है 9, तो यहाँ पर सिर्फ 1 फिंगर आई, यानी कि आपका आंसर जो आएगा वो आएगा 1। 2 के बाद देखते हैं 5 कब आएगा, 3 4 5, 3 फिंगर्स काउंट करते हैं, 1 2 3 फिंगर्स, तो आपका आंसर यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा 3। ये टोटली आपकी चॉइस है बच्चों कि आपको फॉरवर्ड काउंटिंग से करना है, बैकवर्ड काउंटिंग से करना है। द मेन थिंग इज दैट कि आपको सब्ट्रैक्शन समझ में आ जाए और एंड ऑफ द मोमेंट आपके आंसर ठीक आ जाए। तो जो भी आप कर रहे हो ना, भी जब आप समझ रहे हो तो जल्दी जल्दी से करके भी देखना, क्योंकि तभी आपको पता चलेगा कि जो मैम ने आपको 2 ट्रिक्स बताई है उसमें से कौन सी आपको ईजी लग रही है और किससे आपके आंसर ज्यादा सही आ रहे हैं। देखो ट्रिक वो अच्छी होती है हमारे लिए जिससे हमारे आंसर अच्छे आ जाए। तो कोई मैटर नहीं करता कि आपको कौन सी ट्रिक इजी है कौन सी डिफिकल्ट है, क्या पता जो डिफिकल्ट वाली हो वो आपको इजी लग रही हो। तो इट्स टोटली अप टू यू, चूज कीजिए और फिर सॉल्व कीजिए। अब हमें बोला है 9 - 3, तो अब मैथ्स ड्रिल में हमारे पास जो अभी तक हमने सीखा है वो सब कुछ आ गया। 9 - 3 यानी कि हमें काउंटिंग स्टार्ट करनी है आफ्टर 3, 4 5 6 7 8 9। हाउ मेनी नंबर्स आर देयर, 6, ओके, 5 and 1 6, तो आपका आंसर यहां पर आ जाएगा 6, ओके। उसके बाद आप 3 से काउंटिंग स्टार्ट करोगे, सॉरी 9 से बैकवर्ड काउंटिंग स्टार्ट करोगे 3 प्लेस तक, तो आपका आंसर आएगा 9 8 7 6, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 6, ठीक है। अब 17 से 7 प्लेस आप जाओगे तो आप यहां से स्टार्ट करोगे 17, then 16, then 15, then 14, 13, 12, 11, 10, तो ये एंड में बचा 10, यही आपका आंसर होगा 10, ठीक है। इस तरीके से आप बच्चों, इसके एक ट्रिक मैं आपको बता देती हूँ, कभी ऐसा हो कि 17 - 7 करना तो 7 से 7 को हटा दो। अब यहाँ पे 7 हटाया तो आप इसका आंसर क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है, और 1 आपके पास है तो आंसर आ जाएगा 10, ठीक है। अगेन ट्रिक्स मेरी हैं, आपको लेना है नहीं लेना ये आप पर है। अगर आपको ये वाला इजी लग रहा है तो आप ये अप्लाई करोगे, ये इजी लग रहा है तो ये करोगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 98 - 8, तो देखो अगेन 8 आपके पास है, 8 से 8 को आपको काट दो, आंसर क्या आएगा 0 आएगा। इस 9 को एज इट इज यहाँ पे लिख दो, आपका आंसर आ जाएगा 90। तो देखते हैं जो क्वेश्चन हमें ऐसे दिखेंगे हम सॉल्व करते हैं कि आंसर सही आएंगे या हमारे पास नहीं आएंगे। ये क्वेश्चन बहुत इजी है। 6 - 0 इज 6, 2 - 0 इज 2, 8 - 7, 8 - 7 क्या होगा, आप स्टार्ट कर दो काउंटिंग, यानी कि आप बैकवर्ड करोगे तो भी 7 से आप फॉरवर्ड करोगे तो 7 के बाद 8, ओनली 1 फिंगर इज हियर, सो आंसर इज 1। इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर दोगे, ठीक है। यही आपके सारे क्वेश्चंस हैं। अब आपको यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करना है 19 - 2, तो आपको 19 2 के बाद काउंटिंग स्टार्ट कर दो टिल 9, ऐसा भी कर सकते हो, बैकवर्ड चले जाओ 9 से 2 पर, 9 8 7, तो बैकवर्ड क्या आया 7, और यहाँ पर आपका 1 एज इट इज आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चंस बच्चों करने हैं। अब यहाँ पर देखते हैं हम 7 - 8, इज इट पॉसिबल कि 7 में से 8 चला जाए, नॉट पॉसिबल। तो हम यहाँ पर लेंगे कैरी और यहाँ पर हम कर देंगे 17। जब भी हम यहाँ पर कैरी लेते हैं तो 1 + 7 वो 8 नहीं होगा बच्चों, वो 1 7 17 होगा, और जो ये 6 था वो कन्वर्ट हो जाएगा 5 में। अब 17 में से 8 को माइनस करना, तो ये तो पॉसिबल है। अब आप चाहो तो आप बैकवर्ड काउंटिंग भी कर सकते हो या फिर फॉरवर्ड काउंटिंग कर कर अपने फिंगर्स काउंट कर सकते हो कि आपके पास कितने नंबर्स आए। तो 9 10 11 12 13 14 15 16 17, आपका आंसर आएगा यहाँ पे 9 फिंगर्स। 5 - 1 इज 4। तो इस तरीके से आप इन्हें सॉल्व कर लोगे, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास आ जाता है फन सब्ट्रैक्शन, यानी कि आपके पास टोटल कितने एप्पल्स हैं, 1 2 3 4 एंड 5, आप कितना माइनस करना है 1, कट कर दोगे और फिर काउंट कर लोगे तो टोटल 5। अब यहाँ पर बोला टोटल 7 आपके पास वाटरमेलन और 3 आपको माइनस करना, तो कट कर दो 1 2 3, कितने बचे 1 2 3 4। तो ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है बच्चों, आई होप सो कि आपको अच्छे लगेंगे और आप इन्हें जल्दी जल्दी से सॉल्व कर लोगे, ठीक है। अब यहाँ पर आपकी एक्टिविटी आ गई है जो कि आपको परफॉर्म करनी है, और जो अभी तक मैंने आपको समझाया है वो आपको यहाँ पर
समझना है, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, आज का आपका चैप्टर यहीं खत्म होता है। आई होप सो आपको ये चैप्टर अच्छा लगा होगा, आपको करने में, सब्ट्रैक्शन करने में मजा आया होगा। अब मैं आपको मिलूंगी आपकी नेक्स्ट क्लास में। टिल दैट, बाय बाय, हैव अ गुड डे।